भाई हॉटस्टार की ऐसी मूवीज बताता हूँ जो तुम लोग को एंड तक का हुक रखेगी। पहले नंबर पर आती है हमारी चेंजलिंग। फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि क्रिस्टीन कॉलिंस नाम की औरत होती है जिसके बेटे का नाम वॉल्टर होता है और वो अचानक से लापता हो जाता है। और फिर होता है ऐसा है कि क्रिस्टीन उसकी तलाश में पुलिस के पास जाती है, लेकिन कुछ महीने बाद पुलिस क्या करती है, एक लड़के को उठाती है और उसको वापस लौटा देती है और कहती है कि यही तुम्हारा बेटा है। लेकिन जब क्रिस्टीन उसको देखती है तो भाई वो उसका बेटा होता ही नहीं है, तो वो तुरंत समझ जाती है। पुलिस अपनी गलती बिल्कुल मानना ही नहीं चाहती है और क्रिस्टीन पर ही झूठ बोलने का सारा इल्जाम लगा देती है। फिर क्रिस्टीन सच्चाई साबित करने के लिए मीडिया का सहारा लेती है और एक चर्च का पास्टर होता है उसकी भी मदद लेती है। और आगे जाके पता चलता है कि जो वॉल्टर होता है वो एक बहुत ही भयंकर क्राइम का शिकार हो गया है, जो आपको मूवी देखने में जरूर पता चल जाएगा। फिल्म एक माँ के हौसले, सच की लड़ाई और एक करप्टेड सिस्टम की जंग के बीच में दिखाई जाती है। ये एक इमोशनल और बहुत ही पावरफुल कहानी है जो असली घटनाओं पर आधारित है। दूसरी मूवी है हमारी नॉक एट द कैबिन। मूवी में एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम वेन होता है और सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, मगर उसके ना दो पापा होते हैं जिनका नाम होता है एरिक और एंड्रू। वो उनके साथ एक जंगल के केबिन में छुट्टियां मना रही होती है और फिर उसी जगह पे 4 लोग आ जाते हैं और वो 4 लोग उनसे कहते हैं कि उन्होंने एक विजन देखा है जिसमें दुनिया खत्म हो रही है और इस चीज को रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है उनके पास कि केबिन में रहने वाले 3 लोगों को मिलकर अपने परिवार में किसी एक की कुर्बानी देनी होगी। यानी कि वेन, एंड्रू और एरिक, इनमें से किसी एक को अपनी कुर्बानी देनी होगी और अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं करा तो जो 4 लोग इन लोग को बताने आए थे उनमें से अपनी एक जान देगा और उसके साथ दुनिया में एक बहुत ही बड़ी सी तबाही होगी, जैसे कि सुनामी आ सकती है, वायरस, प्लेन क्रैश, ऐसा कुछ होगा। एरिक और एंड्रू शुरू में इनसे सहमत नहीं होते, उनको लगता है कि शायद ये मजाक कर रहे होंगे, लेकिन जब बाद में सच में तबाही होती है तब उनको लगता है कि शायद हाँ ये लोग सही कह रहे हैं। अब एरिक और एंड्रू इस प्रॉब्लम से बच पाएंगे या फिर उनमें से किसी को अपनी जान सैक्रिफाइस करनी होगी। इसके लिए ये मूवी तुम लोग को जरूर देखनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे हमारी अस मूवी। ऐसे एक परिवार की कहानी है जो अपनी छुट्टियों पर जाता है और वहां जाके उनको पता चलता है कि उनके जैसे कुछ डुप्लीकेट उनके पीछे आ गए हैं। ये डुप्लीकेट्स एकदम असली लोगों की तरह दिखाई देते हैं और उन डुप्लीकेट लोगों का बस एक ही मकसद होता है कि उनकी जिंदगी और परिवार को बर्बाद करना। और जब ये डुप्लीकेट उनके घर पर अटैक करते हैं तो ये परिवार वालों को अपनी जान बचानी पड़ती है। ये फाइट ना सिर्फ एक सर्वाइवल की नहीं है बल्कि अपनी असली पहचान और परिवार को बचाने की भी होती है। और भाई मूवी में सस्पेंस और डर का माहौल एकदम एंड तक बना रहता है और दिखाया गया कि कभी कभी हमारे खुद के अंदर भी अंधेरा हो सकता है। चौथी मूवी हमारी स्पीक नो एबल। ये मूवी एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो एक हैप्पी वेकेशन से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये कहानी बहुत ही डिस्टर्बिंग होती जाती है और ये कहानी बेन, लुइस और उनकी छोटी बेटी एग्नेस, इन्हीं लोगों के बीच में घूमती रहती है जो इटली में हॉलिडे मनाते वक्त एक ब्रिटिश कपल पैडी, सियारा और उनके बेटे एंड से मिलते हैं और ये दोनों परिवार एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताते हैं और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है इनके बीच में। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ महीने बाद ना पैडी और सियारा डाल्टन जो होते हैं वो अपने फार्म हाउस पर वीकेंड स्पेंड करने को इनको इनवाइट करते हैं और स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक लगता है, मगर भाई धीरे धीरे उनका व्यवहार एकदम बदलने लगता है, जैसे कि उनका टोन बहुत ही रूड होने लगता है और कुछ बातें होती जो बहुत ही अनकंफर्टेबल बनने लगती है। और जो उनका बेटा होता है ना एंथ, उनके साथ भी बहुत अजीब सा लगता है और ये सब देख के बेन और लुइस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और परेशान होने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि असली प्रॉब्लम आखिर है क्या। भाई इस फिल्म में ना टेंशन बहुत स्लो बिल्ड होती है और हर सीन के साथ एक अनईजी फीलिंग बढ़ती जाती है और ये मूवी ट्रस्ट, फियर और इंसानी बिहेवियर के डार्क साइड को एक्सप्लोर करती है बिना किसी जंप स्केयर। तो भाई 5वें नंबर पर आती है हमारी वुल्फ आवर। भाई ये कहानी ना एक जून लेक नाम की एक औरत होती है, उसकी कहानी है जो अपने टाइम पर एक बहुत ही फेमस राइटर थी और अब वो न्यूयॉर्क के एक पुराने अपार्टमेंट में अकेले रहती है और उस टाइम में सिटी में 1977 का समर ऑफ सैम चल रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे क्राइम, टेंशन और ब्लैकआउट का माहौल। अब ये सब चीजें चल रही होती है, इसलिए जून बाहर जाने से बहुत डरती है। वो पूरा दिन कमरे में रहती है और बस खिड़की से बाहर देखती रहती है और होता है क्या ना कि उसका इंटरकॉम में किसी अननोन आदमी का बार बार कॉल आता है। इस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और इस चीज से उसका डर इतना बढ़ जाता है कि उसकी मेंटल हेल्थ जो होती है ना वो धीमे धीमे खराब होने लगती है। और भाई इसके बाद ना कुछ लोग उसकी जिंदगी में आते हैं। एक डिलीवरी बॉय होता है और एक एस्कॉर्ट होती है जो उससे बात करने में और खुद पर विश्वास करने में काफी मदद करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाती है। मूवी में पूरे टाइम डर का माहौल बना रहता है कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल पाएगी। और लास्ट मूवी है हमारी हैप्पी डेथ डे। इस मूवी की अगर कहानी की बात करें भाई तो इसमें ना एक कॉलेज की स्टूडेंट होती है और वो अपने बर्थडे के दिन एक मास किलर के जरिए मर जाती है और अजीब बात यह है कि उसकी मौत के बाद वो फिर से उसी दिन सुबह कार्टर नाम का एक लड़का होता है उसी के रूम में उठती है और ये दिन ना बार बार दोहराया जाता है जहाँ पर हर बार उसी स्टूडेंट की अलग अलग तरीके से मर्डर होता है। ये मूवी तुम लोग को पूरा टाइम एज ऑफ द सीट चिपका कर रखेगी और भाई सोचने पे मजबूर कर देगी कि वो स्टूडेंट इस टाइम वर्स से निकल पाएगी या नहीं। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोग इनमें से कौन सी मूवी देख चुके हो।